हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ फिर से कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होगे। पहले मैं आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। एंड अमावस्या के दिन भी कुछ नेगेटिव अटैक हुए होंगे आपके ऊपर, मैं फील कर पा रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें अभी तक भी जो मतलब परत बाय परत खुल रही हैं। ठीक है, आप फाइट कर रहे हो नेगेटिविटी से। सो एंड पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है किसी के लिए कि किसी ने ना 1 साल पहले कुछ मैनिफेस्ट किया था अपने लिए। एंड कुछ लिख करके मैनिफेस्ट किया था आपने, तो वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने जा रही है आपकी। एंड मदर गाया नेचर ने आपको अप्रूवल दिया है उस चीज़ का। काफ़ी लंबा इंतज़ार किया आपने उसने अपनी मैनिफेस्टेशन का। शायद वो मैनिफेस्टेशन आप करके भी भूल चुके होगे कि हाँ, मैंने कभी मैनिफेस्ट की है वो चीज़। और जो आपके दुश्मन हैं वो आप पर जो नज़र रखे हुए हैं, नज़र बाधा बनाए हुए थे, अब वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। बट आपके ऊपर उनका असर नहीं आता क्योंकि आप इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो कि अब वो उनके अटैक्स आप पर मैटर ही नहीं करते हैं। ठीक है, आपका ऑरा इतना स्ट्रोंग हो चुका है फाइनली, अब आप उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हो। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। मैं कार्ड सफलिंग कर लेती हूँ, देन मैं बताती हूँ आपको आज कहाँ तक आप स्पिरिचुअल लेवल आपका कहाँ तक आ चुका है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है किसी भी हालात में, और कम्युनिकेट क्लियरली किसी से, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, मैं एक बार कंप्लीट कार्ड्स लगा लेती हूँ सेट, ताकि मैं बता सकूँ। कोई यहाँ पर 15 डेज के लिए हॉलीडेज पर जा रहे हो सकता है आप गोवा जा रहे हो या फिर कहीं बीच पर घूमने के लिए जा रहे हो। ठीक है, मतलब 15 डेज का आप हॉलीडे ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट अस सी, मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड टाइम फॉर हीलिंग। ओके, ठीक है। ओके, जो हमारा बॉटम ऑफ डेक आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। शायद आपने यूनिवर्स को कुछ कमिटमेंट्स दी हैं अपने ही बिहाफ पे कि, तो कई बार क्या होता है कि हम फ्लो में मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, अच्छी खासी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने के लिए अब जो आपकी कमिटमेंट थी ना, उसका यूनिवर्स पूरी तरह से टेस्ट ले रहे हैं। सो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और जो आपके नेगेटिविटी है उनको यूनिवर्स ने पूरी तरह से जकड़ दिया है, बांध दिया है। एंड वो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके मन के हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, तो आज का जो यूनिवर्स का मैसेज वो है कि आपको रुकना नहीं है किसी भी हालात में। और बॉटम ऑफ डेक आपका 10 ऑफ कप्स आया है, कंप्लीट फैमिली। तो फाइनली एंड फाइनली आप बिल्कुल अपनी चीज़ों के मिलने के कगार पर आ चुके हो। ठीक है, अब जो आपके सराउंडिंग्स में जितने काम होने थे वो सारे काम हो चुके हैं। एंड ये टाइम हो सकता है कि थोड़ा पेनफुल लग रहा है आप लोगों को, बट आपका जो कमिटमेंट है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स के लिए आपका वो टेस्ट चल रहा है। ठीक है,
कहीं ना कहीं किसी की हीलिंग भी चल रही है, किसी का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपका जो डिवाइन फेमिनाइन्स का मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि आप चीज़ों को बड़ा ही क्लैरिटी से देख पा रहे हो। किसी की साइकिक पावर्स इमर्ज हो रही हैं, उनको चीज़ें दिखने लगी हैं पहले ही। एंड कोई लेडी फिगर है, कोई आपके एंसेस्टर्स में कोई लेडी हैं एंड काफ़ी अच्छी हाइट थी उनकी। अभी वो नहीं है इस धरती पे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं आज के दिन में, ठीक है। एंड यहाँ पर ना किसी की ब्यूटी को अगर कभी टारगेट किया गया है, कि ऐसा होता है ना कि कुछ स्पेल्स ऐसे करवाए जाते हैं नेगेटिव कि आपकी ब्यूटी इमर्ज हो कि ना आए, आप जो रियल हो दिखने में आप वो दिखो ही ना। आपको इतना बीमार, इतनी कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर कर दी जाती है कि आपकी ब्यूटी ही हाइड हो जाती है। तो फाइनली जो आपकी ब्यूटी पे जो ग्रहण लगा था ना, वो निकल रहा है। क्योंकि जो वो आपकी मदर फिगर है, आपके एंसेस्टर्स से, आपकी ग्रैंड माँ हो सकती हैं, आपकी फार ग्रैंड माँ हो सकती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स अब आपके ऊपर बिल्कुल बरस रही हैं। मतलब आपने उनके लिए कुछ किया है एंड आपको खुद नहीं पता कि आपने उनके लिए क्या किया है, बट शी इज़ लिटरली वेरी हैप्पी विद यू, ठीक है। वो फीमेल फिगर आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड नाउ शी इज़ विद यू। वो आपको हर एक तोहफा अब अपनी ज़िंदगी का देंगी। वो आपके लिए प्रे कर रही हैं ऊपर, वो जितना हो सकता है, जितनी पावर्स उनके पास में है, वो अपनी उन पावर्स का यूज़ करके वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। आपके जितने रास्ते में ब्लॉकेजेस थी वो सब क्लियर हो रही हैं एंड कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। एंड वो आपको बोल रही हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। हो सकता है ये टाइम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग आपको लग रहा है, बट आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। डोंट स्टॉप। एक यस का कार्ड होता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, नहीं घबराना है बहुत। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको कोई ये तो बोलेगा नहीं मत रुको, जाओ जाओ जाओ, नहीं। जब आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हो ना, तभी आपको पीछे से बोलते हैं ना कि डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली। मुझे ये रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा लग रहा है, किसी को कोई पास्ट एनर्जी मुझे निकल के आ रही है एंड उनको बोला जा रहा है कि आप कम्युनिकेट करो, ठीक है। या फिर आपको, मतलब रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल है ये कार्ड। और जब तक आप एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपकी चीज़ें उलझी रहेंगी। आप 10 ऑफ कप्स तक पहुंचने के लिए क्योंकि जो बैकग्राउंड में जो वर्क होना था ना यूनिवर्स की तरफ से, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। एंड अब आपका टाइम है कि अब आपको हिम्मत दिखा करके आपको उनसे बात करनी है एंड आपको उनकी आप अपने दिल की फीलिंग्स, आप क्या फील करते हो उनके लिए, आपको वो कन्फेस करना है। एंड उस तक जाने के पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने लिए गैदर कर लेनी है। आपको पता कर लेना कि वो इंसान रिलेशनशिप में है या नहीं। ये कोई क्रश की लग सकती है, की फीलिंग्स हो सकती हैं, या कभी पास्ट में आप किसी के साथ में थे तो वो अब दोबारा से आना चाह रहे हैं। एंड तो उनको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि उनको आपके बारे में या आपको उनके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लो कि क्या वो कहीं किसी और के साथ में तो नहीं, क्या वो अभी थर्ड पार्टी के ऐसे इन्फ्लुएंस में है कि वो आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। बट स्टिल इन्फॉर्मेशन निकाल के आप एक बार बात करके आओ, आपको ये बोला जा रहा है। रिजल्ट क्या होगा आपको उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बट वो होगा ना आर या पार वाली चीज़। जो अभी आप स्टक हो रखे हो किसी कंडीशन में, तो आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड समटाइम क्या होता है कि बोलना इज़ वे बेटर देन थिंकिंग। किसी चीज़ को हम ओवर थिंक करे जा रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा एक बार आप इस इंसान के पास जाओ, उसको कम्युनिकेट क्लियरली बोल दो एंड फिर आप अपना रास्ता नाप लो, ठीक है। फिर आपके ऊपर एक बोझ नहीं रहेगा। एंड
मैं मतलब आपको ना, मैं ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, जिस भी के साथ ये वीडियो जाएगी, जिस इंसान के लिए वीडियो बनी है, आपको लिटरली 7 डेज का टाइम मैं दे रही हूँ। अगर आप 7 डेज सुबह और शाम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो अपना, उसमें लिखते हो आपने आपको जो रिक्वायर्ड मनी है, आपकी जो रिक्वायर्ड जॉब है, जो रिक्वायर्ड पार्टनर है, आप उनके लिए लिखो, आपकी हेल्थ के लिए लिखो, अपनी फैमिली के लिए लिखो। सुबह और शाम आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है एंड आपको मेडिटेशन करना है, जस्ट फॉर अ वीक। मैं इस टेबल पे आपको बैठ के बोल रही हूँ, आपको रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम अब कहाँ पे आ रही है कि आपने वो स्टेप नहीं उठाए हैं, कि क्योंकि चीज़ें सराउंडिंग से हो चुकी हैं। अब आपके स्टेप, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, क्योंकि अब आप एक मैजिशियन की फॉर्म में आ चुकी हैं। हो सकता है आप ये चीज़ सुन के बोलो कि हमने पहले मैनिफेस्ट किया है बहुत बार, कभी नहीं हुआ है, बट दिस इज़ योर टाइम। आपका टाइम आ चुका है, आपकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है। पहले आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से आपको चीज़ें नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब आप एक फाइनली मैजिशियन की फॉर्म में आ चुके हो एंड आपकी सारी की सारी जो नेगेटिविटी है वो यूनिवर्स ने कंप्लीट बांध के एक तरफ डाल दी है। जो नेगेटिव लोग थे आपकी ज़िंदगी में वो बंध चुके हैं। वो अब आपकी ज़िंदगी में कोई नज़र, कोई दोस्त, कोई स्पेल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घर में कुछ, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि उनका ध्यान अब उसी चीज़ पर अटक जाएगा। वो अपने दुख से ही बाहर नहीं आ पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, कोई इंसान जो आपके ऊपर नेगेटिव नज़र रखे हुए था, कोई लस्टफुल पर्सनालिटी थी, जो मैंने एक वीडियो बताई थी, फाइनली वो इंसान को भी रियलाइज हो चुका है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप ईश्वर की संतान हैं, आपको कोई भी अ, अपने रास्ते से नहीं हटा सकता है। फाइनली उस इंसान की नज़र भी आपके लिए चेंज हो चुकी है। वो अब आपको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें अब आपके लिए आ रही हैं। 2-4 दिन आपने जितना अपने ऊपर नेगेटिविटी को सहन किया है, आप इसलिए सहन किया क्योंकि वो नेगेटिव अटैक भी थे, और साथ साथ में आपकी अवेकनिंग चल रही थी, जिससे आपका डीएनए असेंड कर रहा था। आप एक लेवल क्रॉस करके जा रहे थे अपनी आध्यात्मिकता को और समझने के लिए। ठीक है, एंड वन मोर मैसेज यहाँ पर है किसी के लिए, कि कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा ही एनालाइज कर रहे हो। एंड जब हम किसी चीज़ को ओवर करने लग जाते हैं ना, ज़्यादा मतलब, क्योंकि देखो, एक दिन में जितनी भूख होगी उतनी रोटी खा सकोगे ना। ठीक है, मान लो कि आपको 4 रोटी की भूख लगती है, तो आप 4 रोटी खा लोगे एक दिन में। आप क्या फिर 8 या 10 खा लोगे, या फिर 50 रोटी खा लोगे एक दिन में? आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा ना। मतलब आप ऐसे भी नहीं रहोगे नेक्स्ट डे के लिए कि आप वो 2 रोटी 4 रोटी भी खा पाओ। ठीक है, तो कोई स्पिरिचुअलिटी में एकदम से इतना जा रहा है कि वो बहुत चीज़ें टाइम से पहले गैदर कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी आपको अलाउ करती है जानने के लिए, ना कि आप उसमें जाते हो। तो स्पिरिचुअलिटी जितना आपको अलाउ कर रही है ना, उतना करो, दैट्स इट। आपको आज के दिन जितना जानने की ज़रूरत है वो यूनिवर्स आप तक भेज रहे हैं, आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है। अगर उससे आगे बढ़ोगे, फोर्स करोगे, तो स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर आप वहम के रास्ते पे निकल जाओगे। और कब आपका स्पिरिचुअलिटी का रास्ता कब वहम में कन्वर्ट हुआ, आपको दिन कभी आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो, और अपना जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स ने आपको चीज़ें दी हैं, यहाँ पर आपको मटेरियलिस्टिक भी होना है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करो। क्योंकि आप अपने कर्म काटने के लिए आए, और गृहस्थ जीवन हमारा सबसे टफेस्ट साइकिल बोला जाता है, कि जहाँ पर हमसे मैक्सिमम हमारे कर्म कटते हैं। तो यूनिवर्स आपको इतना बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर किसी की कोई ऐसी वाइब नहीं आ रही कि आपको बिल्कुल ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में निकल देना है, कोई बाबा बन लेना, नहीं। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा हूँ, तो उठो, एक बार चीज़ों को थोड़ा सा एक साइड रखो, अपने लिए कुछ कपड़े नए खरीदो, कुछ चीज़ें ऐसी करो जिससे कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दोबारा थोड़ा अलाइनमेंट में आओ। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलो। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ इस चीज़ को समझना। एंड बिल्कुल देखिए, बार बार ये कार्ड आपके आगे कि आपकी परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना कि आगे कुछ एकदम से मैजिक होगा। मैजिक होगा, पर लेकिन उसको मैनिफेस्ट करो। अब उसको लिखो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ। हज़ारों वीडियोस हैं यूट्यूब पे मैनिफेस्टेशन के लिए। आप मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन करो। मेरे को विजुअलाइजेशन का ज़्यादा आ रहा है किसी के लिए, कि विजुअलाइजेशन करोगे तो उतना चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी।
अब आपके करने का समय आ चुका है। आप अपने आप को 1 वीक दो, और 1 वीक में मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपकी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, आप इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे, आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है जैसे ये वीडियो आप देखो और देखने के जस्ट बाद कोई चीज़ आपको दे के जाए, कोई इंसान आपको कोई चीज़ दे सकता है, कुछ मिल सकता है आपको। ठीक है, और जब भी आपको कोई ये चीज़ बोलता है ना आपको कुछ मिलने वाला है या फिर आपके साथ कुछ होने वाला है, तो आपके दिमाग में पता है 2 चीज़ होते हैं, एक तो रिलेशनशिप या फिर एक करियर में मिल जाए हमें सीधा एकदम 1 करोड़ रुपया। ठीक है, रिलेशनशिप में मिल जाए हमें वो इंसान जिसको हम चाह रहे हैं। इन 2 पैरामीटर्स को छोड़ के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचते ही नहीं है। ना कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, ना कोई हमारे पेरेंट्स के बारे में हम सोचते हैं, कोई हमारे घर पे कुछ काम करने के लिए कोई भी चीज़ें आ रही है, कोई आपका पेट डॉग आ गया, कुछ भी लगा लो, क्या वो आपकी ज़िंदगी का आयाम हिस्सा नहीं है क्या? पर लेकिन हमने अपने जो 2 लेंस है ना उनको इतना इतना मतलब श्रिंक कर लिया कि बस हमें एक रिलेशनशिप, एक वो करियर में भी अगर हमें एकदम से 1 करोड़ रुपये मिल जाए तो यूनिवर्स काम कर रहा है, नहीं तो यूनिवर्स काम नहीं कर रहा है। यूनिवर्स ऐसे नहीं वर्क करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। किसी को बोला जा रहा है कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, आप एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल भी चाह में नहीं हो। आपके लिए वही है 7 डेज का मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है आज। विद इन 7 डेज अपने आप को बैलेंस करो, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो, दोनों टाइम करना है, सुबह शाम बिल्कुल हर रोज़ नहाना है। एंड कोई चीज़ के लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना, उनको चीज़ों को लिखो, नोट डाउन करो, और अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को जब आप सो तो अपने पिल्लो के नीचे रख के सोना। एंड यूनिवर्स को याद करो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। फाइन फाइनली चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, बिलीव मी, बिलीव यूनिवर्स, ओके। आपकी हीलिंग हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको जो आपका जो ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है ना, आप उससे हील कर रहे हो सकता है आप बार बार एकदम से वहाँ जा रहे हो, फिर से एक वापस आ रहे हो, जा रहे हो फिर से वापस आ रहे हो, तो ये फ्लक्चुएशन हो रही है आपके लिए। एंड तो मुझे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक भी एकदम से दिखा, तो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट था ये आपके ऊपर, जो आप बार बार वहाँ पर जा रहे थे, आपको हील नहीं होने दिया जा रहा था। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। एंड क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो मैदान में आ चुके हैं। आपके एंसेस्टर ने अब आपकी बागडोर को संभाल लिया है, क्योंकि आपका साइकिल कंप्लीशन पर आ चुका है, आपको मिलने का समय आ चुका है। बस अब मैनिफेस्ट करो चीज़ों को बैठ के अपने बेड पे। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए। देखो बहुत एकदम से चट्टान बनने के लिए तो देखो टाइम लगेगा, लगता है चीज़ों को, बट चीज़ों की स्टार्टिंग, फिर आपका एनालाइज होना, आपको शांति होना कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फेक्शन वाली कंडीशन में आ जाओगे अपने लिए। ठीक है, एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कुछ आपने ना अपने लिए भ्रम पाल लिए हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो ये हो ही नहीं सकता है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है यहाँ पर, कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। आप मैनिफेस्ट करो, एंड चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना है। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे नेचर की वाइब आ रही है, आप नेचर में जाओ, घूमो फिरो नेचर के, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स हमसे नेचर के थ्रू बात करते हैं। तो जाइए आप नेचर में घूमिए फिरिए। एंड देखो कि मुझे क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब आप इस वीडियो को देख के ये भी बोल सकते हो कि अब कभी तो आप बोल देते हो कि किसी को मैनिफेस्ट मत करो, फिर आप बोल रहे हो मैनिफेस्टेशन मत करो। ठीक है, अब इस चीज़ का आंसर ये है कि वो आपकी अंतरात्मा को पता है कि आप किसी इंसान के पीछे कितना पड़े हो, क्यों पड़े हो, और वो क्यों है, कितना है, कब तक है। यही यूनिवर्स आपको एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता है कि वो आपका कोई आपका है या नहीं है। आपको अगर नहीं है तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो कैसे ज़रूरत है। ठीक है, उन चीज़ों को आपको खुद से एनालाइज करना है। एंड जब आप एक करेक्ट वे में अपने आप को मैनिफेस्ट कर पाओगे, या किसी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर पाओगे,
पहले उसके लिए क्लैरिटी करो कि क्या वो इंसान आपका है कि नहीं है, ठीक है, तब आप उसको मैनिफेस्ट करो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, काफ़ी मतलब मुझे हाईलाइट बार बार पूरे कार्ड में मुझे यही दिख रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना है। अगर किसी इंसान से नहीं तो कम से कम यूनिवर्स से कम्युनिकेट करो आप लोग, ठीक है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप कम्युनिकेट करो, अगर किसी से नहीं कर सकते तो मेरे से करो, आप यूनिवर्स से करो आप बात। वो आपसे बात कर रहे हैं एंड वो आपको बोल रहे हैं कि आपने जो अभी तक अपने लव लाइफ में जो एफर्ट डाले हैं एंड आपको वो प्यार नहीं मिला है, तो कोई पर्टिकुलर एक ऐसा इंसान अब आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके जो पास्ट के जितने भी ट्रॉमास थे ना, आपके इमोशंस ट्रॉमास थे इमोशनल, वो फाइनली हील हो रहे हैं, ठीक है। फाइनली वो कैसे हील हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे इंसान को यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भेज दे रहे हैं जो कि आपको उन सारे साइकिल से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। तो आप जब ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हो तो आप ऐसा करना कि प्लीज़ आई एम विद माई सोलमेट, मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ, मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ। आप पर्टिकुलर इंसान को लिखो ही मत, ठीक है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लिखो, आप अपने पार्टनर को लिखो, आप अपने लिखो कि मैं पार्टनर के साथ में हूँ। ये देखो द सन का कार्ड आया, बिल्कुल होंगे आपके पार्टनर, बहुत सुंदर होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और जहाँ बैठेंगे उनका ऑरा चारों तरफ फैलेगा, लोग उनकी सुनेंगे, कोई उनके आगे ज़्यादा बोल नहीं सकेगा एंड प्यार का सागर होंगे। और जैसे हम वेट करते हैं ना, मतलब सर्दियों में धूप निकले इतना वेट करते हैं, ऐसा लोग उनका वेट करेंगे। हो सकता है कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। हाँ, लग रहे हैं काफ़ी मुझे क्योंकि या फिर उनका ओहदा बहुत बड़ा होगा, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, खुद का स्टार्टअप हो सकता है या आपका हो सकता है। तो बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए वेट करिए। विद इन 7 days आप मैनिफेस्ट कीजिए। मैं इस वीडियो को खुद क्लेम करूँगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है ये रीडिंग जो निकल के आ रही है आज के लिए। एंड आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हो, यूनिवर्स ने आपकी जो स्ट्रेंथ थी खोई हुई वो आपको दोबारा से असाइन कर दी है। एंड असाइन कैसे कर दी है, क्योंकि पावरफुल तो देखो आप बचपन से हो, जब से आप पैदा हुए तब से आप पावरफुल हो। प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम थी कि जो आपके चारों तरफ में जो इतनी नेगेटिविटी फैली हुई थी ना, क्योंकि हर एक इंसान अब इस आपके जैसा नहीं है। आप एक बहुत पवित्र आत्मा हो, एक बहुत इनोसेंट सोल हो, एक एक जो वो होता है ना कि कई बार हम वर्ड्स में भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते किसी इंसान की इतनी सिंपलिसिटी कि आपको शायद देख के लोग सोचते हैं कि ये ना नाटक कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। आप इतने इनोसेंट इंसान थे और उसका आपका गलत मिसयूज हुआ है अभी तक, ठीक है। तो फाइनली अब क्या हो रहा है कि अब आपने पूरे समाज को देख लिया, पूरे रिलेटिव्स को देख लिया, सबको देख लिया। फाइनली अब आप अपनी पावर्स में स्टेप इन कर रहे हो। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उनको एनालाइज कर रहे हो। अब आप किसी को अनवांटेड या फिर अननोइंगली अपने ऊपर किसी को भी हक नहीं जमाने दोगे, ठीक है। और यही यही चीज यूनिवर्स चाहते थे कि आपके अंदर बिल्ड हो जाए, फिर वो आपको आपका अपना जो आपका खुद का एम्पायर है वो आपको देंगे। ये देखिए कोई आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहा है, कोई नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दो। एंड वन मोर थिंग, जो आपका प्यार है ना वो सेफ है, वो गार्डेड है, वो यूनिवर्स ने गार्ड कर रखा है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप जब आपकी शादी हो आप कहीं नेचुरल जगहों पर रहो, कहीं पानी के आसपास रहो। वाटर बॉडीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं कि आपके घर के आसपास वाटर बॉडीज हो सकती है, या फिर आपका खुद का स्विमिंग पूल हो सकता है, ठीक है। एंड बहुत स्टेबल ऑफर है किसी के लिए आपके पास में, यूनिवर्स अब आपको देने के लिए तैयार है वो स्टेबल ऑफर। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है। एंड आप मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी कि आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जिससे रिलेट कर पाते हैं ना, हम जिससे, जैसे आप मेरे से एनर्जी कनेक्शन में हो, तो मैं आपके लिए जो चीज़ें बताऊँगी तो उन चीज़ों से आप ना स्टिक और काम करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क भी करेंगी।
तो आप मुझे बता देना कोई मैनिफेस्टेशन के लिए, मैं फिर बनाती हूँ कुछ वीडियोस आपके लिए, टेक्निक्स, तो आपके लिए कौन सी वर्क करेंगी, ठीक है। द स्टार, यूनिवर्स बोल रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के स्टार हो, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इमर्जिंग स्टार्स हो। मैं फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ कि इस टाइम में 2 महीने के टाइम में कोई ऐसे इंसान हाईलाइट होंगे जो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते थे एंड शाई, मतलब आप ना कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी में आ रहे हो। अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लेना, अपने कपड़े और अपने बाल, अपने हेयर स्टाइल, आपकी ब्यूटी, सब कुछ आपको रिटर्न दिया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप बोल्ड बनो, आप अपनी पर्सनालिटी के लिए बोल्ड बनो एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल रहे हैं कि आप पहला अपना स्टेप लो, बोल्ड बनो एंड चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, क्योंकि अब आपकी जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपको असाइन हो चुकी है। यूनिवर्स ने आपकी स्ट्रेंथ आपको दे दी है, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स चाहिए है ना, वो आंसर्स आपके लिए आ रहे हैं, और वो आंसर्स कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल रिसीविंग मोड में रहिए। आपको हो सकता है कि जो आपके ओल्ड बैड ट्रोमास रहे हैं अभी तक, आप अपनी लाइफ में एक्सेप्टिंग मोड में नहीं है, आप डाउट वाली कंडीशन में हैं, बट लेकिन अभी आपके लाइफ में अगर कोई एंट्री हो रही है तो वो आपका सोलमेट हो सकता है एंड आप थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने में घबराओगे, बट टेक योर टाइम एंड ट्रस्ट यूनिवर्स। अब जो आपके लिए हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस अब आ रहे हैं। फाइनली आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव थे वो ख़त्म हो गए हैं एंड बहुत अच्छे वाले चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। 12 जगह पोर्टल है, आपको ये बहुत कुछ दे के जा रहा है एंड जो चेंजेस अभी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो विद इन अ ईयर आपकी लाइफ में कंप्लीट परमानेंट फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कंप्लीटली 1 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपका कितना ही बड़ा कुछ साइकिल है, आप भूल जाओगे उन चीज़ों को कि मेरे साथ में कभी ये चीज़ें हुई हैं। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है जो उन्होंने आपको पहले ही कार्ड आ चुका है कि यूनिवर्स आपको बोले कि आपके आंसर्स आ रहे हैं, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपने एंजल से पूछो, फिर वो आपको जवाब देंगे, ठीक है। आपके जवाब आ रहे हैं एंड बहुत गोल्डन टाइम पीरियड मैं अब आपकी लाइफ का देख रही हूँ, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा है एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब आप अपने इस टाइम पीरियड को गोल्डन बनाते हो या नहीं बनाते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। ये देखिए जो देख रहे हैं सामने एंजल्स आपको आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, यस आपको, आपके ऊपर है अब आपका टाइम। मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल मेडिटेशन करो, घुस जाओ मेडिटेशन में, मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि अब चीज़ें होने का समय आ चुका है। जो आपका वेट किया है ना आपने, इतना लंबा वेट, फाइनली आपका वेट खत्म हो रहा है, द वेट इज ओवर राइट नाउ। नियर फ्यूचर में अब आपकी चीज़ें होने को आ रही हैं, ठीक है। विद इन अ वीक आप बहुत अच्छी चीज़ों में जा रहे हो, स्टेप लो अपने लिए एंड मेरे को पता नहीं क्यों मन हो रहा है कि मैं रीडिंग को ना करती ही जाऊँ आज, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी जब आप अट्रैक्ट करने स्टार्ट कर देते हो ना, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत नई स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक नया स्टार्टअप, मतलब स्टार्ट से मुझे स्टार्टअप, किसी के लिए कोई स्टार्टअप ओपन करने के लिए सोच रहा है ना अपना, तो आप करो, आपका गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है फाइनली। अब आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में करने के लिए तैयार हो। आपका जो सारा नेगेटिविटी का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है एंड पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कोई अपने घर पे पेंट करवाने की भी सोच रहे हो कि पेंट करवा लीजिए। हाँ, आप करवा सकते हो, आप क्योंकि सोच रहे हो तो शायद वो एनर्जी मैं आपकी कैच कर पा रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में प्यार लेके आओ, पहले अपने आप से प्यार करो, ठीक है। अपने आप को सजना संवरना इन चीज़ों में लेके आओ, क्योंकि हम पॉजिटिविटी को खुद से अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप अपना ये सरना करोगे ना स्टार्टर, जैसे ही अपने आप को करोगे तो मतलब तैयार करना स्टार्ट करोगे, तो आपके लिए
चीज़ें होंगी एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके लिए न्याय आ रहा है, जीत ही जीत आपके लिए फोरकास्टिंग हो रही है। ओके, आप जीत गए हो, फाइनली आप जीत चुके हो। क्योंकि क्यों, जो नेगेटिविटी आप जो नेगेटिविटी आपके हेटर्स ने आपके लिए यूज़ की थी, क्यों यूज़ की थी, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिविटी को मतलब छीन करके अपने घर में कुछ चीज़ें करना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या हुआ है कि अब जो नेगेटिविटी उन्होंने आपके लिए भेजी थी ना, वो सेम नेगेटिविटी उनके घर में वापस जा चुकी है और मल्टीपल टाइम होके गई है। ठीक है, और वो ऐसी जगह पे गई है कि वो इंसान उसको अब देख भी नहीं पाएंगे। ट्विन फ्लेम्स के यूनियन को जिसने भी रोकने की कोशिश की है ना, उनके लिए तो यूनिवर्स मतलब ये लगा लो कि बैंड बजाएंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत सेक्रेड यूनियन होता है, बहुत पवित्र सोल होती हैं, और इनके जो बीच में जो आता है ना इंसान, वो तो गया काम से। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड पहले ही आ चुका है। तो दो इमोशनली स्टेबल पर्सन एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। फाइनली आपका यूनियन का टाइम आ चुका है। प्लीज़ मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को लिखना, एंड चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, एक फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली जो आपने कभी डिज़ायर की है। ये वीडियो उनके लिए है जो काफ़ी मैरिज के लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं, या तो किसी के हस्बैंड डाइवोर्स है, या फिर हस्बैंड नहीं रहे हैं, या वाइफ नहीं रही है, या फिर लेट जो होता है ना, लाइक 30s में आ चुके हैं। अबाउट 25 सिनेरियो है, सारा कंप्लीट सिनेरियो अबाउट 25 है। ठीक है, या फिर अगर आप 25 से नीचे हैं और आप शादी करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स सोलमेट को भेज रहे हैं। बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू गेट मैरिड, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं होगा। हाँ, बट अगर आप 25 अबोव हैं, आप शादी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको प्रपोजल आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। तो मैं और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। 9 ऑफ कप्स। ओके, आप ओके, यू गॉट, आई गॉट इट। आपने जो भी लास्ट कुछ डेज गए, आपने एक स्टेज को क्लियर किया है। आपने 9 से कंप्लीट 10 की फॉर्म में अब आप लोग आ चुके हो। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। द सन का कार्ड आ चुका है, द लवर्स का कार्ड आ चुका है, कितने मेजर आर्काना के कार्ड आए हुए हैं, मजिशियन का कार्ड आया हुआ है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एंड कम से कम 4 मेजर आर्काना के कार्ड्स आई थिंक आप यस 4 कार्ड्स मेजर आर्काना से आए हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। इसको करना, आप रेजोनेट, और सॉरी रेजोनेट बोलूँ, क्लेम करना। तो कहीं ना कहीं जब आपसे रेजोनेट हो रही है तो, एंड मुझे किसी फीमेल की यहाँ पे आ रही है, किसी की फीमेल के जो मंथली साइकिल अगर डिस्टर्ब हो रखा था, तो फाइनली वो आपका अलाइनमेंट में आ रहा है। आपके हार्मोनल जो चेंजेस हो रखे थे, वो जो डिस्टर्बेंस आ रखी थी, वो फाइनली अब आपका ओके हो रहा है। एंड माता रानी की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो आप फाइनली जो कंप्लीट एक जो फीमेल बॉडी जो नर्चरिंग होती है ना, वो फाइनली आप उसको अटेन करने के लिए जा रहे हो। एंड आपकी ब्यूटी, आपका हेयर, आपकी स्किन, आपका ग्लो, सब कुछ रिस्टोर हो रहा है। यूनिवर्स अब आपके साथ में है, आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। साथ में सेम गोज फॉर मेल। अगर आप कोई फर्टिलिटी इशू से गो थ्रू हो रहे थे, तो अब फाइनली आपकी वो चीज़ें हील हो रही हैं। एंड वो सारा एक नेगेटिविटी का इम्पैक्ट था आपके ऊपर। तो हो सकता है आप तो आपको कोई एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, या फिर चीज़ें आपकी नेचुरली हील हो जाए। तो आप ये चीज़ें सब मैनिफेस्ट करना जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी फाइनली हील होने का समय आ चुका है आप लोगों के लिए। और 7 डेज़ मैं आपको फिर से बोल रही हूँ वीडियो के एंड में, बिल्कुल सुबह और शाम आपको मेडिटेशन करना है, दोनों टाइम। एंड देखिए, और ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है। क्या आप अपने लिए इतना नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप जब इतना लंबा साइकिल आप फाइट करके आए हो, तो आप ये भी करोगे। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कल वेडनेसडे है, तो मैं कल 9:30 के आसपास रात में मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग तैयार रहना।
एंड जिसको जो जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। मैं एक इंसान से एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपका करूँगी, ठीक है। आप प्लीज़ ज़्यादा मत एकदम से क्वेश्चन को ओवरलोड मत करना, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। एंड आप लोग सब रेडी रहना ताकि हम एक अच्छा सेशन इन्जॉय कर पाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड फिर मैं आपको एक लास्ट में फिर एक कार्ड दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ डेक, कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है। सो फाइनली मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ विद द बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। भगवान आपकी सारी उम्मीद सारी खुशियाँ आपको दे।